नादरीन, कल ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के टॉप के ऑफिशियल, उनका ताल्लुक वैसे किसी पार्टी से नहीं है। वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो एक तरह के ब्यूरोक्रेट हैं। उनका ताल्लुक आप कह सकते हैं कि इंडिया की डीप स्टेट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो कल आपको बताया था कि वो वेनसडे वाले दिन यानी कल वाले दिन आ रहे हैं बांग्लादेश, और उनकी बांग्लादेश आमद का जो मकसद अपेरेंटली नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि वो जो टॉप के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं उनको रुकवाना चाहते हैं। खास तौर पर तीस्ता दरिया के ऊपर जो चाइना का एक प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पर, जो कि 2020 से लेकर पेंडिंग में है और अब लग यूं रहा है कि उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। तो इस पे मैंने कहा था कि इसको खास तौर पर रुकवाने आ रहे हैं। इंडिया को इस पे आपत्ति है। इंडिया समझता है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, तो अगर चाइनीज यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस एपिसोड में आपको बताया था कि इंडिया इज सेंडिंग टॉप ऑफिशियल टू ढाका टू स्टॉप चाइना बांग्लादेश प्रोजेक्ट्स। वाई इंडिया इज आस्किंग बांग्लादेश टू सस्पेंड दिस की प्रोजेक्ट। और इस पे कहा था कि ये जो दिस की प्रोजेक्ट है ये असल में तीस्ता दरिया के ऊपर जो चाइना का प्रोजेक्ट है वो असल में यहाँ पर ये स्टॉप करवाना चाहते हैं। अब इसकी आज कंफर्मेशन हो गई है। इसकी आज कंफर्मेशन हो गई है ढके छुपे अल्फाज में। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वाकई इसी प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए बांग्लादेश आए हुए थे। अच्छा, डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को रुकवाना चाहते हैं, लेकिन टेक्निकली वो यही बात करके गए हैं कि इसको रुकवाएंगे या इसकी स्पीड हमारे हाथ में होगी। उन्होंने बांग्लादेश से ये कहा है आके कि देखें, ये जो प्रोजेक्ट है ना, पहले इसके पैसे कौन भर रहा था? चाइना भर रहा था और बांग्लादेश भर रहा था। अब वो कह रहे हैं कि इसके पैसे हम भरेंगे, इसके पैसे हम इंडिया भरेंगे, इसकी फंडिंग हमारे पास होगी। फंडिंग इंडिया के पास आने का मतलब इसके सारे के सारी जो स्पीड है प्रोजेक्ट की, क्योंकि पैसा नहीं रिलीज होगा तो प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी सारी की सारी स्पीड जो है वो इंडिया के हाथ में आ जाएगी और इंडिया हर उस मरहले को स्किप करवा देगा, अवॉइड करवा देगा जिस पे वो समझ रहे होंगे कि इस पे हमें आपत्ति है और चाइनीज को ये वाला मरहला इस प्रोजेक्ट का नहीं करना चाहिए, उसकी फंडिंग ही बंद कर देंगे। तो इफेक्टिवली ये प्रोजेक्ट डेड हो जाएगा अगर ये इंडिया के हाथ में आता है। तो अब ये बात कौन कह रहा है कि इसकी फंडिंग हम करेंगे, इसका रेफरेंस आपको दे दूं। ढाका ट्रिब्यून ने नादरीन आज रिपोर्ट किया है कि हसन, इंडिया इंटरेस्टेड इन फाइनेंसिंग बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट। बड़ी इंडिया को अचानक से दर्द उठ गई है कि हमारा दोस्त है बांग्लादेश, तो उनके प्रोजेक्ट्स को ना हम फाइनेंसिंग करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। असल में ये इस प्रोजेक्ट को डेड करवाने के लिए, इसको किल करने का इफेक्टिव तरीका है कि अब ये कह दें कि इसकी फाइनेंसिंग हम करेंगे, फिर पैसा जब इनके हाथ में होगा कि हम रिलीज करेंगे तो ये उस प्रोजेक्ट को रुकवा सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंतहाई सुस्त किस्म की भी है और यहाँ पर एक इंडिया की इंटेंशन भी है, क्योंकि शुरू दिन से लेकर वो इस प्रोजेक्ट की चूंकि खिलाफ है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जानबूझ के भी फंड्स को रोक सकते हैं। आपको पता है ये जो श्रीलंका का हम्बनतोता का पोर्ट है, 2009 में श्रीलंका ने इंडिया को ऑफर किया था। डू यू नो दैट? आजकल कहते हैं ना कि हमें हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर चाइनीज के आने पे आपत्ति है, नहीं आने चाहिए चाइनीज, श्रीलंका ने क्यों दिया है ये पोर्ट चाइना पे। बहुत लंबी लंबी आपको तकरीरें सुनने को मिलती हैं इंडियन पॉलिसी मेकर की तरफ से और उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से, क्यों आए चाइनीज यहाँ पर, हम्बनतोता पोर्ट चाइना ने क्यों डेवलप किया। भाई आपको आज से 16 साल पहले दिया गया था ये 2009 में, इसी वजह से भाग गए। फंडिंग नहीं हो रही थी टाइम पे, उनका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस कदर घटिया है कि श्रीलंकन भाग गए वहां से, ये तो पैसे ही नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर रेफरेंस देखें, बड़ा जरूरी होता है लगाना। मैं यहाँ पर 2021 का डेक्कन हेराल्ड दिखाता हूँ, इंडियन न्यूज आउटलेट है, ये कोई चाइना या पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट कोट नहीं कर रहा हूँ। डेक्कन हेराल्ड कहता है कि इन श्रीलंका इंडियाज लॉस चाइनाज गेन, और इसमें आप देखिए वो कहते हैं कि हम्बनतोता विच हैड बीन फर्स्ट ऑफर्ड टू इंडिया इन 2009। ये देखिए इंडियन न्यूज आउटलेट है, क्योंकि ये फैक्ट है, असल में ये हकीकत है, इंडिया को ही पहले ऑफर किया गया था और उन दिनों में इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा था, चाइना से तो कहीं ज्यादा था साउथ एशिया के अंदर, और उन्होंने दे दिया था श्रीलंकन ने। फिर वो कहते हैं कि was the first move in Beijing's playbook to use investments to gain a strategic foothold in this critical waterway। 2009 में इंडिया को दिया गया, लेकिन इंडिया जो है वो इस पे काम नहीं कर सका और एज अ रिजल्ट उनसे ये प्रोजेक्ट जो है छीना गया था। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि एक चीज डिसाइडेड है, ऑलमोस्ट सेटल्ड है, ये जो तीस्ता का प्रोजेक्ट है सेटल्ड है।
बातचीत हो चुकी है, चाइनीज ने इनको कहा हुआ भी है कि हम यहाँ 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 पे काम करेंगे, XYZ फाइनेंसिंग के सोर्सेज होंगे, सारा कुछ डिसाइडेड है, बीच में आके टांग अड़ा रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पर फाइनेंसिंग करेंगे। इंडिया इज इंटरेस्टेड बड़ा तरीके के साथ। वो जो हसन साहब हैं वो भी बस क्या कहें, बस अच्छे आदमी हैं लेकिन कभी कभी अजीब बातें करते हैं। अच्छा, एक और अजीब सी बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है ढाका ट्रिब्यून ने, वो मैं जरा आपके साथ शेयर कर दूं, पढ़ के बड़ा अजब लगा मुझे। कहते हैं मोदी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड invitations to South Asian and BIMSTEC countries leaders for his swearing in ceremony fostering regional cooperation। अब ये देखिए, ये ऐसा ही है जैसे बच्चा पैदा हुआ नहीं, पहले से ही रिश्तेदार बोल रहे हैं कि नानी पे क्या है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नाक तो बिल्कुल नानी के जैसी है। और भाई पहले इलेक्शन तो जीते ना वो, ये पहले से ही आप कह रहे हैं कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में ये बिम्स्टेक को बुलाएगा तो बाकी साउथ एशिया के मुल्कों को बुलाएगा, ये क्या मजाक है। उधर पहले इलेक्शन चल रहे हैं, वो पैनिक में है बंदा, मोदी पैनिक में है, सीरियसली आपको बता रहा हूं। उसके मुंह से मतलब बोलता कुछ है निकलता कुछ है। कल भी उसने, आपको पता है क्या चावल मारी है वहां पे स्पीच के अंदर। कहता है ये जो मेरे मित्र हैं अडानी और अंबानी, जो कि बीजेपी के फाइनेंसर्स भी हैं वैसे, कहता है ये ब्लैक मनी है इनके पास, काला धन है इनके पास, अपने फाइनेंसर्स के लिए कह रहा है। और कहता है ये काला धन इन्होंने राहुल गांधी वालों को भी दिया। ये जरा स्पीच सुनिए, खुद कन्फेस कर रहा है इसके अंदर कि ये काला धन है इनके पास। ये पैनिक है असल में, अपने ही लोगों को बुरा भला बोल रहा है ना, तो ये पैनिक नजर आ रही है आपको असल में। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला। तो ये देखिए, ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ बांग्लादेश के अंदर न्यूज आउटलेट्स जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ये जीत के आएगा, फिर ये साउथ एशिया वालों को भी इनवाइट करेगा, फिर दूसरों को भी इनवाइट करेगा। पहले आप वेट कर लें, वेट करेंगे क्या होता है वहां पे। अच्छा, इसी ढाका ट्रिब्यून की स्टोरी के अंदर अगर आप ये देखें कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जो बांग्लादेश के हसन महमूद साहब, उनको कोट करते हुए लिखा है कि यू नो वी हैव टेकन ऑन अ बिग प्रोजेक्ट ऑन तीस्ता, इंडिया वांट्स टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट, इट विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लाइन विद आवर नीड्स, वी वांट टू सी आवर नीड्स फुलफिल्ड। बड़ा अच्छा तरीके से गुडी गुडी उन्होंने यहाँ पे एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कल रात को जो मैंने लाइव सेशन में बात की थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, कि जिस मुल्क के डिसीजंस के ऊपर बाहर की फोर्स अगर असरअंदाज हो रही है तो उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूं समझे कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। यहां बांग्लादेश को यह सोचने की जरूरत है कि आखिर इस चीज की क्या नीड है भाई। जब आपके पास फंडिंग का सोर्स पहले से मौजूद है, ये डिसाइडेड प्रोजेक्ट है, तो आखिर में आके इसके अंदर ये सारी चीजें ऐड करने का क्या मतलब है। और इसकी जो ड्राइविंग सीट पे अगर आप इंडिया को बिठाएंगे, चाइनीज प्रोजेक्ट की ड्राइविंग सीट के ऊपर अगर आप इंडिया को बिठाना चाहते हैं, देखिए फंडिंग किसी मुल्क को दे देना, फाइनेंसिंग उससे प्रोजेक्ट की, इसका मतलब है कि सारा का सारा प्रोजेक्ट असल में इंडिया की मुट्ठी में होगा। वो इससे 2 साल के प्रोजेक्ट को 15 साल चलाएं, 20 साल चलाएं, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। वो बोलेंगे कि भाई चलें, अभी प्रोसीजर में है, अभी फंडिंग हो रही है, अभी फला स्टेज पे है, फला देखे ना हमारी ब्यूरोक्रेसी स्लो है, देखे ना फाइल अभी फला हॉस्पिटल में पहुंचा है, अभी डाकिया लेकर जा रहा है, पीएम के पास जाएगा, सीएम के पास जाएगा, ममता बनर्जी की साइन होगी, इधर होगी उधर होगी। इस चक्कर में आपके कितने साल लग जाएंगे, कुछ आपको अंदाजा भी है? और कितना अरसा लगेगा इसके अंदर? भाई देखे ना, खुद इंडिया के कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर जो कि टाइम से बहुत आगे निकल गए, यानी इनको तो 5-5, 6-6 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुए। कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अलबत्ता चाइनीज प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, उनकी स्पीड इंडिया से बेहतर है, क्योंकि वहां कम से कम फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नहीं होती, फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बुरा आइडिया होगा अगर इसकी फाइनेंसिंग इंडिया से करवाई जाती है, तो इट विल बी अ बैड आइडिया आई थिंक। और इस पे जो शुरुआती प्लान्स बने हुए हैं, अगर उसी को फॉलो किया जाए तो वो बांग्लादेश के लिए ज्यादा बेहतर होगा।